डियर फ्रेंड्स, हमने रेजिडेंसी स्टेटस में अभी तक अच्छी तरह से समझ लिया है कि निवासी करदाता कौन होगा, अनिवासी करदाता कौन होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा, इनके बारे में क्या क्या प्रावधान है। इस संबंध में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। आज पुनः एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। व्हाट्सएप पर मैंने ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों भेजा है। यहाँ आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। नियम हमको पूरे ध्यान में होने चाहिए। निवासी करदाता के नियम क्या हैं, असाधारण निवासी करदाता के नियम क्या हैं और अनिवासी करदाता के नियम क्या हैं। इस क्वेश्चन में हमको कुल मिलाकर 6 पॉइंट दिए गए हैं और कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए हमको इस व्यक्ति की सकल कुल आय ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री सोहन लाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अमाउंट के 3 कॉलम बना लीजिएगा। एक रेजिडेंट एसएससी के रूप में होने पर, दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और तीसरा नॉन रेजिडेंट। जैसा पहले बताया, इनकम को विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं। हम पॉइंट वाइज को देखेंगे। जैसे सबसे पहला आइटम दिया हुआ है, मत दी हुई है आपको, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, डेनमार्क में स्थित मकान संपत्ति से डेनमार्क में प्राप्त किराया। यानी ये मकान भारत के बाहर स्थित है, आय भी भारत के बाहर प्राप्त हुई है, तो नियमानुसार यह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी केवल रेजिडेंट एसएससी के लिए कर योग्य होगी। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए ये कर योग्य नहीं है। इसलिए आप केवल रेजिडेंट वाले कॉलम में लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन डेनमार्क 10,000। नॉन ऑर्डिनरी में कोई राशि नहीं आएगी, नॉन रेजिडेंट में भी कोई राशि नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट है, जापान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन, इनकम फ्रॉम सैलरी। भारत में वेतन प्राप्त किया है, इसलिए तीनों स्थितियों में यह राशि कर योग्य होगी। रेजिडेंट एसएससी के लिए भी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी और नॉन रेजिडेंट के लिए भी। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इंग्लैंड में स्थित व्यापार से लाभ जो भारत से नियंत्रित है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, यह इंग्लैंड में है, भारत से नियंत्रित है, तो केवल 2 परिस्थितियों में यह कर योग्य है। एक रेजिडेंट एसएससी के रूप में, एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी के रूप में। 15,000 रुपये यह रेजिडेंट एसएससी कॉलम में लिखे जाएंगे और 15,000 रुपये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी के रूप में लिखे जाएंगे। एक पॉइंट दिया हुआ, भूतकाल में बिना कर लगी विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई है, यह राशि हमारे लिए कर योग्य नहीं है तीनों स्थितियों के अंतर्गत। कानपुर में व्यापार से कमाए गए लाभ 8,000 रुपये यानी बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, यह तीनों स्थितियों में हमारे लिए कर योग्य होगी। फिर आपको दिया हुआ है, भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा में प्राप्त वेतन 4,000 रुपये। सेवाएं भारत में दी गई हैं, इस कारण से ये तीनों श्रेणियों में, रेजिडेंट एसएससी के लिए, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी के लिए और नॉन रेजिडेंट एसएससी के लिए, तीनों के लिए यह राशि कर योग्य होगी। इस प्रकार आपने देखा इस क्वेश्चन के अंतर्गत रेजिडेंट कुल मिलाकर जो 6 आइटम थी, इसमें से एक आइटम आप जिसमें हम कहे तो भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा में प्राप्त भूतकाल में बिना कर लगे विदेशी आय जो गत में भारत आ गई, इसको छोड़कर सभी का ट्रीटमेंट रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के अनुसार हमने किया है। यदि हम इनका टोटल करेंगे तो रेजिडेंट एसएससी की इनकम 52,000 रुपये होगी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की इनकम 42,000 रुपये होगी और नॉन रेजिडेंट एसएससी ग्रुप में इसकी इनकम 27,000 रुपये होगी।
आप परीक्षा के अंतर्गत फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वर्किंग नोट ज़रूर लिखिएगा। इनके आधार पर आपको अंक मिलते हैं। आपको इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी कठिनाई हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सूचना कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो हम कल चैप्टर पढ़ेंगे रेजिडेंसेस के, और क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कोई कठिनाई हो तो बताइएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है, जिनमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में सामान्य रूप से हमको मिलता ही मिलता है। इसलिए इनकम फ्रॉम सैलरी ये हम कल से शुरू करेंगे। तो आप घर पर भी अपने पास में जो किताब है उस किताब से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार पुनः आप कोई भी समस्या, कभी संकोच मत कीजिएगा। आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।